lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers। तो चलिए आज हम करने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर चाइल्ड डेवलपमेंट के यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और अगर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, वहाँ जाके आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप रनीता कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको भी फिल कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ बायोलॉजिकल चेंज है इन द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो ग्रोथ का मतलब सिर्फ आपका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, उससे है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो ग्रोथ क्या है, सिर्फ बायोलॉजिकल चेंज है जिसमें सिर्फ आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो बढ़ रही है। ओके, सेकंड आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपका होल सीक्वेंस ऑफ लाइफ है जो आपका बर्थ से लेकर, कंसेप्शन से लेकर आपके डेथ तक होता है। तो जितने भी चेंजेस आपके अंदर होते हैं, चाहे वो आपका फिजिकल चेंज हो, ठीक है, चाहे वो आपका आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है, आप मैच्योर हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपका डेवलपमेंट में आ जाता है। चाहे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, तो हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ग्रोथ सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स पर है जिसमें आपके जो बॉडी है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और डेवलपमेंट में क्या है, आपके वो सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसमें फिजिकल भी आ रहे हैं, मेंटल भी आ रहे हैं, पर्सनालिटी भी आ रही है, ठीक है, कॉग्निटिव भी आ रहा है, सब कुछ आ जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है आपका प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली, तो अलग अलग चेंजेस इसमें आपके आ जाएंगे। उसके बाद स्कोप क्या है ग्रोथ का, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड हैज वास्ट स्कोप। तो ये अलग अलग हो गया है, ये डेवलपमेंट का है और ये ग्रोथ का है। तो ग्रोथ में आपका सिर्फ एक एक्सपेक्ट होता है पर्सनालिटी का, यानी कि आपके बॉडी, ठीक है, फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं वो, और डेवलपमेंट में आपके अलग अलग एक्सपेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। नेचर क्या है, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होगी, बट डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी होगी, क्योंकि जब हम देखो इसमें हम फिजिकल भी ऐड करेंगे डेवलपमेंट में तो वो आपका क्वांटिटेटिव हो गया, और साथ ही साथ इसमें हम डेवलपमेंट में और क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव आपका रीजनिंग कर पा रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके से क्वालिटेटिव है। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। तो ग्रोथ जो है आपके लिमिटेड पीरियड तक होती है, जैसे आपकी हाइट के एक पीरियड तक ही ग्रो होगी ना, वैसे ही डेवलपमेंट जो है ये आपका डेथ तक होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। उसके बाद मेजरमेंट की बात करें तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ओके, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि आज ये क्वालिटेटिव भी है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ में आपका हाइट आ रहा है, वेट आ रहा है, साइज आ रहा है, शेप आ रहा है बॉडी का, ठीक है। और डेवलपमेंट में आपके फिजिकल चेंजेस भी है, कॉग्निटिव भी है, सोशल भी है, इमोशनल चेंजेस भी है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखें तो करेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ आपका चेंज होगा शेप में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, साइज में, बट डेवलपमेंट जो है वो दोनों ही स्ट्रक्चरल चेंज और फंक्शनल प्रोग्रेस जो है वो शो करेगा। एक्सपेक्ट की बात करें तो ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का और डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ आता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस की बात करें तो ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट जो है ये पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ, ठीक है। चाहे आपके जो लोग लंबे नहीं हैं, जो लोग पतले हैं, मोटे नहीं या मोटे हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि उनके वो कुछ अचीव कर पा रहे हैं, उनकी बाकी डेवलपमेंट हो रही है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, तो वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं उनकी बाकी एक्सपेक्ट्स को। ओके, एग्जाम्पल में दे रखा है ग्रोथ क्या है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, हाइट में इंक्रीज हो रहा है, वेट में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। और आपका डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्रिएटिविटी डेवलप हो रही
है, ठीक है, कोई प्रोफेशन में आप जा रहे हो, कोई इमोशनल कंट्रोल है आपके अंदर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है, लर्निंग ऑफ मॉरल अलग अलग सोशल स्किल्स है, तो ये सारा हमारा डेवलपमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तो अभी हमने देखा क्या है, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आते हैं और ये आपका कंसेप्शन से शुरू होकर डेथ पे खत्म होता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स देखे डेवलपमेंट के, तो अर्ली डेवलपमेंट जो होती है वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है देन लेटर डेवलपमेंट, क्योंकि जो नींव होती है वो ही पक्की नहीं होगी तो आगे कैसे घर बनेगा, मजबूत घर बनेगा। तो यही है कि जो आपके अर्ली डेवलपमेंट है वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है आपके लेटर डेवलपमेंट से। सेकेंडली प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को। जैसे हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है जो चीज़ें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। तो अगर पेरेंट को कोई बीमारी है और वो बच्चे में आ जाए तो वो एक हेरिडिटी की वजह से आई है, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट की बात करें तो जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, हम कैसी फैमिली में रह रहे हैं, हमारे नेबर कैसे है, हम कैसे कैसे माहौल में रह रहे हैं, वो भी इफेक्ट करेगी हमारी डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है डेवलपमेंट जो है ये आपका कंटिन्यूअस है और ये हमेशा चेंजेस जो है इसमें होते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर एक पर्सन अलग अलग होता है। ये मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक बच्चा अलग होता है। आप अगर एक टॉपर बच्चे से 40 में से 35 अबव मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप एक मीडियम बच्चे से जो एवरेज स्टूडेंट है उससे ये सेम चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप उसके अकॉर्डिंग उससे एक्सपेक्टेशन बांधेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। हो सकता है एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है। तो ये एज अ टीचर आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता ही दिया था। एंड एक्सप्लेन हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ओके। और एनवायरनमेंट क्या है, एक पर्सन का जो एनवायरनमेंट है उसमें सारी चीज़ें आती है जो उसके आसपास है, उसके सराउंडिंग में है, जो उसको कंसेप्शन से लेकर डेथ तक जो भी वो सराउंडिंग में अपने आसपास वाली जो जगहें हैं वो देख रहा है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। अब देखो इसमें एक होता है प्री नेटल इन्वायरमेंट और एक है पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। तो प्री नेटल इन्वायरमेंट जो है ये आप ले सकते हो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, मैटरनल स्ट्रेस है, मैटरनल न्यूट्रिशन है, तो उससे आपकी बॉडी में भी इफेक्ट जो है वो बच्चे की बॉडी में भी इफेक्ट पड़ता है। पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट की बात करें तो फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, मीडिया कैसी है, आपके फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप कैसा है, स्कूल और लर्निंग इन्वायरमेंट और रिलीजन, कौन सा रिलीजन यू आर फॉलोइंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है एक बच्चे की डेवलपमेंट को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें अलग अलग मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहले है आपका इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड का क्या मतलब होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंटरव्यू में होता है ना, सेम वही चीज़, आपसे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं और बच्चे को क्वेश्चंस बताए, आंसर देने होते हैं। तो इंटरव्यूअर जो है वो किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। एक गुड इंटरव्यू कैसा होगा, उसमें अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फ्री एक्सप्रेशन की, ठीक है, बच्चा अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाए, फीलिंग्स को शेयर कर पाए। सेकेंडली एक इंडिविजुअल जो है उसको जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको सेंसिटिव क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। थर्डली इसमें सिंपल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, जैसे कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिर आके क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। फोर्थली इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसमें देयर आर मल्टीपल आंसर्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग बना के बोल सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके बोल सकते हैं। फोर्थली अगर कुछ पर्सनल पता चल रहा है इंटरव्यूअर को, जो इंटरव्यू ले रहा है, तो उनको वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखनी है। ये नहीं ऐसे कि उसने मुझे ये बताया तो बाकी टीचर्स को भी जाके बता दिया हमने कि वो बच्चा ऐसा है, उसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। क्या क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे हम, उसके बाद एक रैपिड बनाएंगे हेल्दी डिस्कशंस के साथ। थर्डली हम क्या करेंगे
कॉन्फिडेंशियलिटी को एश्योर करेंगे कि कुछ भी वही वाली चीज़ कि अगर हमें कुछ ऐसा पर्सनल पता चल रहा है तो हम सबको ना बताए, ठीक है। फोर्थली, इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे और उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करेंगे। चाहे तो हम अपनी नोटबुक में पूरा रिकॉर्ड बना सकते हैं कि बच्चे ने क्या बोला, हमने क्या क्वेश्चन पूछा, ये सब। क्लोजिंग द इंटरव्यू, और उसके बाद इंटरव्यू को रिपोर्ट करेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड में कुछ भी नहीं करना है, हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे नॉर्मल बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। एक एक नेचुरल एनवायरनमेंट में हाउ दे आर डीलिंग विद अदर्स, ठीक है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे गुड ऑब्जर्वेशन मेथड के? सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका क्या करना चाहिए, या तो उसी टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए कि क्या क्या बच्चा कर रहा है, या आफ्टर इवेंट। सेकेंडली, ये न्यूट्रल होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, क्या मेरिट्स है ऑब्जर्वेशन मेथड के? पहली चीज़ तो ये नेचुरल सेटिंग में होती है, तो बच्चा कुछ बच्चे होते हैं जो दिखावा करते हैं, लेकिन नेचुरल सेटिंग में हमें सब कुछ दिख जाता है, टीचर को सब दिख जाता है। तो नेचुरल सेटिंग में जब होगा तो इतना कुछ चेंजेस नहीं होंगे बच्चे के एटीट्यूड में, बच्चे के बिहेवियर में। सेकेंडली, ये डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे। डिसएडवांटेजेस देखें ऑब्जर्वेशन मेथड के, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब देखते ही रहो कि बच्चा कब रिएक्ट करेगा, कब बिहेव करेगा कुछ, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कम्प्लीटली रिलायबल भी नहीं होगा, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी हम एक सिचुएशन को लेके एक तरह से हर टाइम पे डील नहीं करते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हो सकता है हम किसी प्रॉब्लम को भी हंस के फेस कर दे, बोल्डली फेस कर ले, बट अगर हम नहीं हैं उस मूड में तो हमें छोटी सी चीज़ भी रुला दे। तो सब हर टाइम पे मूड सेम नहीं होता है, और हो सकता है जब ऑब्जर्व करा जा रहा है बच्चे को तो वो अपने उस पर्सनालिटी में ही ना हो, उसका मूड ही कुछ अलग हो। ओके, थर्ड आ जाता है हमारा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी जो है ये इन डेप्थ स्टडी होती है एक पर्सन के बारे में, इसमें पहले की चीज़ें भी उठा के, रिपोर्ट जो होती है उसको भी उठा के देखा जाता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड स्टडी, केस स्टडी के? तो ये सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड है पहली चीज़ तो, और इसमें आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एक्सपेक्ट्स को कवर करा जाता है। इन डेप्थ एनालिसिस होती है और ये वैलिड और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें हम पास्ट की इंफॉर्मेशन को भी उठाते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी मेथड। तो एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या है? सबसे पहले तो ये एक इंडिविजुअल का बैकग्राउंड दिखा देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले के रिपोर्ट को भी उठाते हैं। दूसरा, ये रेमेडी देता है बच्चे को। थर्डली, ये ओवरकम करता है चाइल्ड के लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम को, क्योंकि केस स्टडी मेथड में हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा पहले कैसा परफॉर्म कर रहा था, कहाँ उसकी गलतियाँ शुरू हुई, पहले क्या गलतियाँ हो रही थी, तो हम उस अकॉर्डिंग उसको रेमेडी भी दे सकते हैं, और हमें ये भी पता चल सकता है कि उस बच्चे में कुछ अगर लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, इशू है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कभी कभी हम, जैसे अभी आपने सुना कि पहले के रिकॉर्ड्स पे हम इसमें पहले के रिकॉर्ड्स को उठाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो पहले के रिकॉर्ड्स हो वो रिलायबल ना हो, सही ना हो, ठीक है, तो उससे इफेक्ट पड़ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स इन केस स्टडी मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी कॉज होगा, क्या घर में कुछ इशू है, या बच्चे के फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, या बच्चा किसी से डर रहा है, तो उस कॉज को निकालने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रेमेडियल स्टेप्स रखेंगे, सजेशन देंगे, और एट लास्ट फॉलो अप करेंगे उस केस को कि जो हमने सजेशंस दिए हैं, जो हमने रेमेडियल स्टेप्स उठाए हैं, क्या उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट बच्चे को हो पा रहा है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव डायरी और रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो ये सिर्फ आपका डायरी एंट्री जैसे होता है, तो टीचर्स को एंकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो डायरी एंट्री करें, सो डैट बच्चा जो है जब डायरी एंट्री करेगा तो वो खुद को जान पाएगा, खुद की मिस्टेक्स को जान पाएगा, सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएगा। इसलिए डायरी एंट्री जो है या जर्नल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ एडवांटेजेस क्या है इसके, ये मेटाकॉग्निशन में हेल्प करेगा। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि वो खुद को पहचान पाएंगे, ठीक है। इंकरेज करेगा इंडिपेंडेंट लर्निंग को, सेल्फ इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करेगा, और अपॉर्चुनिटी देगा फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड परफॉर्मेंस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर डेवलपमेंटल टास्क एंड हाउ कैन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट टास्क हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो डेवलपमेंटल टास्क वो स्किल्स, वो बिहेवियर या एबिलिटीज होती है जो एक्सपेक्टेड होती है कि बच्चा एक पर्टिकुलर लेवल पर एक अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर लेवल पर सीख जाएगा। तो रोल क्या है इसमें पेरेंट्स और टीचर का? तो नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, उनको नॉलेज मिलेगी इंडिविजुअल डिफरेंस की। ठीक है, प्रोविजन एप्रोप्रिएट गाइडेंस की। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बता दिया सब कि हमें हर एक बच्चा इक्वल नहीं होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो एज अ टीचर जब आप रियल क्लासरूम में जाएंगे तो आप हर बच्चे को इक्वली तो ट्रीट करेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि हर बच्चा अलग अलग है, तो आपको उस बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उससे एक्सपेक्टेशन रखनी होगी और उस अकॉर्डिंग ही आप उनको डील करेंगे। साथ ही साथ रोल मॉडल बनेंगे उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे उनको कि वो अपने पोटेंशियल तक पहुंचे और क्रिएटिव आइडियाज जो है वो लाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए डीएलएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर का, तो अभी ही जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक फॉर्म का। वो फॉर्म को आपको फिल करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है और आपको कांटेक्ट करा जाएगा और वहाँ पर आपको जो भी डाउट है, क्वेरी है या आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।